तो आज क्लास 3, 4, 5 के लिए साइंस में सेफ्टी इन फर्स्ट एड का टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे सेफ्टी एंड फर्स्ट एड मतलब सुरक्षा और उस प्राथमिक उपचार। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या है? तो फर्स्ट एड इज इमरजेंसी केयर गिवन इमीडिएटली टू एन इंजर्ड पर्सन। फर्स्ट हम किसको बोलेंगे? अब जानते हैं कि जैसे जैसे हमारे टेक्नोलॉजी तेजी से फास्टली आगे की ओर बढ़ रहा है। नई नई मशीनों का आविष्कार हो रहा है। हम तेजी से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ एक्सीडेंटियल प्रोसेस ज्यादा हो गए हैं। एक्सीडेंट होने का ज्यादा खतरा हमें होता है। अगर एक्सीडेंट के समय सही समय पर तुरंत उसका उपचार ना किया जाए तो हमारी मृत्यु हो सकती है। आप देखते होंगे आए दिन रोड एक्सीडेंट होता है, बाइक से, कार से रोड एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट के समय हमारी बॉडी काफी डैमेज होती है, बॉडी को काफी क्षति पहुंचती है। हमारे शरीर से, बॉडी से काफी मात्रा में ब्लड फ्लो होते हैं, ब्लड निकलते हैं। अगर तुरंत उस ब्लड को रोकने का उपाय ना किया जाए तो हमारी मृत्यु हो सकती है। तो उस समय हमें फर्स्ट एड का मदद लेना होगा। फर्स्ट एड होता क्या है? दुर्घटना के एक्सीडेंटियल के समय, एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना, को भी एक्सीडेंट के समय डॉक्टर रोगी को, पेशेंट को डॉक्टर के यहाँ ले जाने के पूर्व जो उसे हम मेडिकल सुविधा प्रदान कर सकते हैं उसे हम फर्स्ट एड बोलेंगे। फिर एक बार सब समझ लीजिए फर्स्ट एड क्या है। किसी एक्सीडेंटियल पर्सन को डॉक्टर के यहाँ ले जाने की पूर्व इमरजेंसी, तुरंत आपातकाल में जो हम सुविधा, जो हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसी ट्रीटमेंट को फर्स्ट एड बोलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति रोड पर बाइक से एक्सीडेंट हो गया, उसके शरीर बॉडी से काफी तीव्र मात्रा में ब्लड का पोल्यूशन हो रहा है, ब्लड बह रहा है। अगर उस ब्लड को हम तुरंत नहीं रोके तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो तुरंत हम उस समय फर्स्ट एड को अप्लाई करेंगे। आगे हम जानेंगे कि अलग अलग केस में, अलग अलग एक्सीडेंटियल केस में अलग अलग तरह का फर्स्ट एड हम दे सकते हैं। तो आगे हम इसको विस्तार से जानेंगे कि फर्स्ट एड अलग अलग एक्सीडेंटियल में किस प्रकार हम फर्स्ट एड को अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम जानेंगे व्हाट इज फर्स्ट एड इम्पोर्टेंट टू अस। फर्स्ट एड हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? बोरा फर्स्ट एड इज द एन इम्पोर्टेंट टूल इन क्वाइकली रिस्पॉन्डिंग टू एक्सीडेंट्स टू इंज्योर दैट इंजुरीज कैन बी प्रिवेंटली एंड promptly dealt with before a trained medical professional arrives। मतलब फर्स्ट एड हमारे लिए क्यों उपयोगी है? अभी आपको पहले भी बताया कि
जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट तेजी से फास्ट हो रहा है, नए नए मशीनों का निर्माण हो रहा है, नए नए टूल्स का निर्माण है, उससे एक्सीडेंटल केस ज़्यादा बढ़ गए। कभी भी हम थोड़ी सी चूक के कारण एक्सीडेंट हो सकते हैं। अगर एक्सीडेंट केस के समय अगर रोगी को तुरंत इलाज की व्यवस्था ना किया जाए तो वो उसकी डेथ भी हो सकती है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अभी बताया कि हमने आए दिन रोड पर देखते हैं कि तरह तरह की दुर्घटनाएं होती रहती है, मोटरसाइकिल से, कार से, गाड़ी से। इसमें एक्सीडेंट के समय हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। शरीर की, हमारे बॉडी की कई पार्ट्स में चोटें आती है, उससे ब्लड आता है। अगर उस ब्लड को तुरंत ना रोका गया तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो तुरंत ब्लड को रोकने के लिए तुरंत जो उपाय हम फर्स्ट एड जो तुरंत उपाय करेंगे, हमें फर्स्ट एड का सहारा लेना पड़ेगा। फर्स्ट एड हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। फर्स्ट एड किट हर व्यक्ति को रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी एक्सीडेंटियल केस आ सकती है, कभी भी हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। तो हमें फर्स्ट एड का जानकारी रखना इसलिए ज़रूरी है कि उस समय ये फर्स्ट एड किट और फर्स्ट एड की जानकारी हमें काम दे सकती है। हम तुरंत उस रोगी को डॉक्टर के यहाँ ले जाने से पहले हम तुरंत उपचार कर सकते हैं, ताकि उसकी जान माल की क्षति ना हो। तो फर्स्ट एड किसी भी व्यक्ति के अपूरणीय क्षति को रोकने का एक माध्यम है। फर्स्ट एड के द्वारा किसी भी व्यक्ति के दुर्घटना के समय अपूरणीय क्षति को होने से रोक सकते हैं। आगे हम जानेंगे व्हाई आर सेफ्टी इंपॉर्टेंट टू अस। सेफ्टी हमारे लाइफ में क्यों जरूरी है? हमें प्रत्येक वर्क में सेफ्टी क्यों बरतना चाहिए? इट इज ए कंडीशन विच कीप्स यू फ्रीडम फ्रॉम hazard, risk, accident which may cause injury, damage। बोल रहा है कि हमें सेफ्टी क्यों रहना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी हमें एक्सीडेंटियल केस और हमारे बॉडी को कोई हार ना पहुंचे, हमारी बॉडी को हार्म से सुरक्षा रखता है। इससे हमारे बॉडी को कोई हार्म क्षति नहीं पहुंचती है, हम स्वस्थ रहते हैं। दुर्घटना एक्सीडेंट होने का जो केस है वो बहुत कम होता है, इसलिए हमें सेफ्टी आवश्यक है। सेफ्टी हर एक कोई भी वर्क हो, हर एक वर्क में हमें थोड़ी सी चूक के कारण हमें एक्सीडेंट हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स के लिए सेफ्टी ऑन द रोड फॉर स्टूडेंट। जब स्टूडेंट अपने घर से स्कूल के लिए निकलते हैं तो उन्हें क्या ध्यान, सुरक्षा का क्या, सेफ्टी का क्या ध्यान रखना चाहिए? तो बोर्ड फर्स्ट में है नो योर सेफ्टी सिग्नल और ओबे ट्रैफिक रूल। अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके से
शहरी इलाके से टाउन से आते हैं तो वहाँ पर अधिक गाड़ियाँ होती है, अधिक लोग होते हैं, वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल लगा होता है। हमें ट्रैफिक सिग्नल को देख के ही आगे पार रोड से इस पार या आगे बढ़ना चाहिए। आप जानते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल में तीन कलर होते हैं, रेड, येलो और ग्रीन। रेड क्या हमें सूचित करता है? तो बोल रहा है वार्निंग टू सिग्नल टू स्टॉप द व्हीकल। रेड हमें रुकने के लिए, जहां पर है वहीं पर स्टॉप होने के लिए कहता है। येलो क्या कहता है? यू आर सपोज टू स्लो डाउन एज इट टर्न रेड सोन। येलो के लिए आप आगे जाने के लिए तैयार हो जाइए। अब आगे जाने के लिए आप प्रिपेयर हो जाइए। ये बोलता है ग्रीन टू क्रॉस द रोड। ग्रीन हमें रोड से इस पार उस पार होने की अनुमति सिग्नल देता है। ये ट्रैफिक रूल्स है। आज इसी रूल को प्रत्येक टाउन में, प्रत्येक बड़े बड़े टाउन में, बड़े बड़े स्टेट्स में, भीड़ भाड़ वाले इलाके में यही ट्रैफिक रूल का पालन किया जाता है। ये ट्रैफिक रूल अगर ना होती तो कई एक्सीडेंट होते, जिससे काफी जान माल की क्षति होती। लेकिन ट्रैफिक जगह जगह पर, रोड पर जगह जगह पर ट्रैफिक सिग्नल लगे होने के कारण एक्सीडेंटल केस कम होने की संभावना रहती है। स्टूडेंट शुड also be taught about hand signals by traffic police in the absence of signal light। बोल रहा है कि स्टूडेंट जब अपने स्कूल के लिए घर से या स्कूल से घर के लिए जब रोड पर जाती हैं तो ट्रैफिक सिग्नल का प्रयोग करना चाहिए। अगर ट्रैफिक सिग्नल ना हो तो वहाँ पर उस स्थान पर ट्रैफिक पुलिस होते हैं जो अपने हाथों से आने जाने या रुकने का इशारा करते हैं। उन्हीं इशारों को देखते हुए हमें वर्क करना चाहिए, आगे की ओर बढ़ना चाहिए, रुकना चाहिए। उसके संकेत का हमें पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है बी केयरफुल व्हाइल क्रॉसिंग रोड। हमें हमेशा रोड के या तो इस पार आ रहे हो या उस पार क्रॉस कर रहे हो, दोनों की स्थिति में, इस पार को इधर से उधर जाने की स्थिति में, उधर से इधर आने की स्थिति में, रोड क्रॉस करने की स्थिति में हमें सावधानी पूर्वक रोड को पार करना चाहिए। Look on both sides of the road to see if there are any approaching vehicles। हमें रोड को क्रॉस करते समय रोड के दोनों साइड, दाएं बाएं दोनों साइड, यह हमें देख लेना चाहिए कि कोई व्हीकल्स में तो गाड़ी उधर से या इधर से आ तो नहीं रही है। अगर नहीं, दोनों तरफ से गाड़ी नहीं आ रही है तभी हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए। इफ एनी बाइसाइकिल्स आर अप्रोचिंग, वेट फॉर देम टू पास बिफोर यू क्रॉस द रोड। अगर कोई वाहन या अगर इधर से रोड के इधर या उधर से आती है तो हमें रुक जाना चाहिए। हमें उस बाइसाइकिल को, वाहन को क्रॉस होने देना चाहिए। उसके बाद हम क्रॉस इस पार से उस पार हमें करना चाहिए। नेवर रन ऑन बिजी रोड। जिस रोड पर ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, जहाँ पर ज़्यादा बाइसाइकिल्स, कार, मोटर कार चलती है, उस रोड पर हमें दौड़ना नहीं चाहिए। ऑलवेज यूज साइड वॉक।
हमें रोड पर हमेशा फुटपाथ चलने के लिए फुटपाथ का प्रयोग करना चाहिए। रोड के किनारे किनारे ही हमें चलना चाहिए। नेक्स्ट है राइड बाइसाइकिल केयरफुली। जिस समय आप रोड पर साइकिल्स या मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहे हो उस समय हमें सावधानी पूर्वक उसको हैंडल करना चाहिए, उसको चलाना चाहिए। नेक्स्ट है नेवर मल्टीटास्क व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड। अगर रोड पर निर्माण कार्य चल रहे हो, अब देखते होंगे कि रोड पर अगर निर्माण कार्य चलता है तो बहुत सारे गड्ढे होते हैं, बहुत सारे नुकीली वस्तुएं होती है, मशीनें होती है। वैसी जगह पर हमें नहीं जाना चाहिए। हम उस गड्ढे में गिर सकते हैं, हमें नुकसान हो सकता है। सेफ्टी में नेक्स्ट है एट होम। हमें होम में क्या क्या सेफ्टी रूल का पालन करना चाहिए, क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हम फुल सेफ्टी में रहे। तो किड्स शुड नेवर बी अलोन इन वाटर। बोल रहा है कि बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे को जहाँ पर पानी जमा हो या जहाँ पर फर्श पर पानी गिरे हो ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए, नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि वो गिर सकते हैं। ऑल सॉल्यूशन एंड केमिकल शुड बी आउट ऑफ रीच द चिल्ड्रन। घर में जितने भी प्रकार के सॉल्यूशन हो, मेडिसिन हो या केमिकल सॉल्यूशन हो, बहुत सारे केमिकल पदार्थ होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, उसे हमें बच्चे से, छोटे छोटे किड्स बच्चे से दूर रखना चाहिए। नहीं तो वो सॉल्यूशन और केमिकल्स का अनजाने में उपयोग कर लेंगे, जिससे उसको काफ़ी क्षति पहुंचेगी। और इलेक्ट्रिक आउटलेट शुड बी चाइल्ड प्रूफ। घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं उससे बच्चे से दूर, बच्चे के पहुंच से दूर हमें उसे लगाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में वायर है, वायर कटा हुआ है, नज़दीक में लगा हुआ है, कोई भी स्मॉल चाइल्ड उसको छू देता है जिससे उसको बिजली का झटका लग सकता है। इसलिए हमें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को चाइल्ड से दूर ही रखना चाहिए। हम देखेंगे मिनिएचर्स आइटम्स एंड स्मॉल टॉयज शुड बी इन सिक्योर लोकेशन। इट मीन्स जितने भी छोटे छोटे या नुकीले वस्तु हैं, छोटे वस्तु हैं, हमको इधर उधर उसे नहीं रखना चाहिए, उसको उचित जगह पर ही रखना चाहिए। कभी कभी आप देखते होंगे कि सामान अपने वस्तु को इधर उधर छोड़ देने पर कभी आप उसे उलझ जाते हैं, या छोटे बच्चे उसे उलझ सकते हैं और वो गिर सकते हैं, उसे चोटें आ सकती हैं। इसलिए हमें वस्तु को इधर उधर ना रखकर हमें उसे उचित स्थान पर ही रखना चाहिए। धन्यवाद। आस है और आशा है कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा।